जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि नवरात्रि आखिर 9 दिनों की ही क्यों होती है? 8, 10, 12, 24 या किन्हीं और दिन की क्यों नहीं होती? क्या यह केवल किसी पौराणिक घटना से प्रेरित एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? कुछ ऐसी बातें जो हमें जरूर जाननी चाहिए। आज विजडम वे पे हम इन्हीं रहस्यों की पौराणिक, वैज्ञानिक, ब्रह्मांडीय अंकशास्त्र और आयुर्वेद की परतों को खोलेंगे और जानेंगे 9 रात्रियों का वो सच जो शायद ही आपको पता होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत गणित की जो इस ब्रह्मांड की नींव है। सनातन धर्म में 9 को पूर्ण अंक यानी कि परफेक्ट नंबर माना गया है क्योंकि 9 अपनी पहचान कभी नहीं खोता। आप 9 को किसी भी अंक से गुणा करें तो उसका योग हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 9 गुणा 2 18, 1 और 8 जोड़ने पर 9 आता है। 9 गुणा 5 45, 4 और 5 जोड़ने पर फिर से 9 आता है। यह पूर्णता का प्रतीक है। यह 9 का अंक हमारे अस्तित्व के हर कोने में है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 18 पुराण, भगवद गीता के 18 अध्याय, माला के 108 दाने, नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति। एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है यानी 9 ही सृजन का अंक है और यही ईश्वरीय पूर्णता को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था। लेकिन ये युद्ध केवल बाहर का नहीं था, ये हमारे भीतर के अहंकार के खिलाफ एक संदेश था। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। सामान्यतः हमारी ऊर्जा इन्हीं द्वारों से बाहर बहती है। नवरात्रि के 9 दिन इन द्वारों को शुद्ध करने के लिए हैं। जैसे जैसे आप एक एक दिन साधना करते हैं, आप चेतना के 9 स्तरों को पार करते हैं। आप अपनी पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठकर देवत्व की ओर बढ़ते हैं। 9 दिन की साधना के बाद 10वां दिन यानी कि पूर्ण विजय, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए नवरात्रि के 3 दिनों को 3 चरणों में बांटा गया है जो हमारे 3 गुणों को संतुलित करते हैं। पहले 3 दिन माँ दुर्गा की ऊर्जा से हम अपने भीतर के आलस और डर को नष्ट करते हैं। अगले 3 दिन हम माँ लक्ष्मी की आराधना से अपनी ऊर्जा और समृद्धि का सही उपयोग करना सीखते हैं। अंतिम 3 दिनों में माँ सरस्वती की पूजा से हमें आत्मज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल में आखिर 2 नवरात्रियाँ क्यों होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दरअसल साल में कुल 4 नवरात्रियाँ होती हैं। चैत्र नवरात्रि, इसे आध्यात्मिक नववर्ष माना जाता है। यह आत्म उत्कृष्टता यानी स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर बढ़ने का समय है। जैसे बसंत में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर नए आध्यात्मिक बीज बोते हैं। शारदीय नवरात्रि, यह शक्ति के प्रदर्शन और बाहरी बुराई पर विजय का समय है। सरल शब्दों में अगर कहें तो चैत्र नवरात्रि भीतर की शांति के लिए है और शारदीय नवरात्रि बाहर के धर्म की स्थापना के लिए है। इन 2 प्रमुख नवरात्रियों के अतिरिक्त 2 और गुप्त नवरात्रियां आती हैं, आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि। ये ज़्यादातर तंत्र साधनाओं और सिद्धियों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और लाभकारी मानी जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नवरात्रि में एक गहरा शारीरिक विज्ञान भी छिपा है। प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे कि दोनों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय आती हैं और ऋतु परिवर्तन के समय हमारा शरीर कमज़ोर और संवेदनशील हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसीलिए इन दिनों में उपवास, सात्विक आहार और ध्यान का विधान बनाया गया। उपवास और सात्विक आहार से पाचन तंत्र शुद्ध होता है, शरीर हल्का रहता है जिससे ध्यान करने में मन लगता है और ध्यान, जागरण और भजन से हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। ये धार्मिक क्रियाएं हमारे शरीर को फिजिकली और मेंटली रीसेट कर देते हैं। यह भक्ति और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है।
तो इस नवरात्रि सिर्फ रस्में न निभाएं, बल्कि अपने भीतर के उस पूर्णत्व को खोजें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। शुभ नवरात्रि। जय माँ दुर्गा।